देखिए विविध प्रश्नावली 9 है। छठा सवाल है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। तो देख लीजिए, यहाँ 2 अंकों की संख्या, अगर बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप कहते हैं 2, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो कहते हैं 99। तो इन्हीं के बीच ये संख्या हमें लेनी है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि 4 से यदि भाग दें तो शेषफल 1 आवे, ऐसी संख्या। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 अंकों की ऐसी संख्याएं, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिन्हें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। शेषफल 1 आए तो संख्याएं कौन कौन हैं? एक तो हो गई 13, फिर 17, फिर 21, फिर डॉटेड। इस प्रकार से देखिए 2 अंकों की जो संख्या है लास्ट में 99। लास्ट में 99 कैसे आया देख लीजिए। 99 में 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, 99 या फिर कहा जाए 97 है। कैसे देख लीजिए, 4 दूना 8, ये 19, 4 चौक 16, 3। तो 1 शेष बचना चाहिए, अर्थात 99 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 96। 1 बचना चाहिए शेष, तो हो गया 97। तो लास्ट वाला अंक क्या होगा? 97 होगा। ठीक है, तो यहाँ ये समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम पद a बराबर 13 और सार्वंतर d बराबर 17 माइनस 13, तो घटाएंगे तो 4, अब अंतिम पद यल बराबर हो जाएगा 97। तो एक सूत्र है आपके पास, देखिए सूत्र कौन सा है, ये यल बराबर a प्लस, ये a बराबर, ये यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल की वैल्यू 97, ए की वैल्यू 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ये 13 इधर आ जाएगा, 97 माइनस 13 बराबर ये n माइनस 1 ऐसे रखिए और गुणित 4। ठीक है, तो अब क्या करें, घटाएंगे तो 7 में से 3 निकल गया 4, 9 में से 1 निकल गया 8। ये जो 4 है बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 4 बराबर n माइनस 1। अब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 के 4, 21 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 21, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो ये हो गया 22। पदों की संख्या n बराबर 22 हो गई। तो आप देखिए बगल में ही देख लेते हैं 22 पदों का योगफल। सूत्र है, ये छोटा वाला सूत्र लगाते हैं, यस n बराबर n/2 a प्लस l। तो n की जगह हम 22 रखेंगे तो यस 22, तो यहाँ भी 22 हो जाएगा, 22 बटे जहाँ n है वहाँ 22। a प्रथम पद 13 है और अंतिम पद है 97। देख लीजिए 97 अंतिम पद। तो ये हम इसको काट दें तो आ गया 11, तो यहाँ 11 और गुणित 7 और 3 10 हो गया, 9 1 10, 1 हासिल 11, 11 का गुणा इसमें 11 ग्रह में 1 से 21 हो गया, और ये 0 है। ठीक है, तो ये है योगफल आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है, सभी x y एलिमेंट ऑफ n के लिए, मतलब n माने नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है। एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसे संतुष्ट करता हुआ एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3 एवं सिग्मा एफ एक्स बराबर 120 x1 to n, मतलब x का जो मान है वो 1 से लेकर n तक है। y भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यक्स का मान दिया हुआ है 1 से लेकर
n तक। तो कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ ये है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो यहाँ देखिए f1 + 1 इक्वल टू f1 इंटू f1, ये है f2 जुड़ गया, 1 में 1 2 हो गया। यहाँ देखिए f1 की वैल्यू दिया है प्रश्न में, f1 की वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ भी हम 3 रखेंगे, तो ये हो गया 3 त्रिका 9। f2 की वैल्यू 9 आ गई। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर हम समीकरण 1 में x का मान 2 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे, तो हो जाएगा f2 इंटू f1। ये हो गया 3, और यहाँ f2 का मान यहाँ आया है 9 और गुणित f1 का मान दिया है 3, तो 9 तिरिक 27। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 तथा y बराबर 1 रखने पर। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 1 में ही रखना है। यहाँ देखिए समीकरण 1, जहाँ x है वहाँ 3, y है तो 1, तो हो गया ये f3 इंटू f1। ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 1 4, फिर बराबर f3 की वैल्यू आई है 27 और f1 की वैल्यू है 3, तो 27 3 81। इस प्रकार से हम यहाँ देख लेती है, ये देखते हैं यहाँ क्या कहता है ये कि ये है, हाँ देखिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1 2n इक्वल टू 120। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है देखिए ऐसे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn इक्वल टू ये 120 हो गया। f1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ रखेंगे हम 3 धन। f2 की वैल्यू आई है 9, तो 9 फिर 27, फिर इस प्रकार से 81 भी है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, fn मतलब n पदों तक, ये है 120। तो आप देखिए तो गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ प्रथम पद a बराबर 3 सार अनुपात r बराबर 9/3 3 त्रिका 9, ये हो गया 3 हो गया। और उसके बाद पदों की संख्या n है, तो n पदों का योगफल जो होता है ये ग्रेटर है किससे 1 से। तो फिर हम लिखेंगे a पावर r पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1 बराबर है 120। तो a की जगह हम लिखेंगे 3 और r की जगह हो जाएगा, यहाँ भी 3 है, तो 3 पे घात n माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 बराबर 120। तो 3 पे घात n माइनस 1 बटे 2 आ गया, घटाने पर बराबर 120। बगल में देखिए 3 पे घात n माइनस 1 बराबर 120 गुणित, देखिए यहाँ देखिए 3/2 जब हम इस पार ले आएंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 40। 3 पे घात n माइनस 1 बराबर 40 दूना 80 हो गया। 3 पे घात n बराबर 80, ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 पे घात n बराबर 81 हो गया। तो 3 पे घात n बराबर 81 को लिखेंगे 3 पे घात 4, तो n बराबर 4। ये है पदों की संख्या। कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान एक ज्ञात हुआ। ठीक है, देख लीजिए
में कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है। उसका प्रथम पद तथा सार अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 हैं। तो अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि n पदों का योगफल 315 है। माना गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 315 है, अर्थात n बराबर 315। n पदों का योगफल 315 है, तो n बराबर ये n है। तो ये देख लीजिए n। और क्या दिया है? और दिया है प्रथम पद 5, प्रथम पद a बराबर 5 और सार अनुपात r बराबर 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं सूत्र n पदों के योगफल का। n बराबर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो यहाँ n की जगह हम लिखेंगे 315 बराबर में हो जाएगा a के जगह हो गया a की जगह 5, r के जगह 2 पे घात n माइनस 1 बटे r का मान दिया है 2 माइनस 1। तो ये हो गया 315 बराबर, देखिए यहाँ 5 और फिर 2 पे घात n माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो 5 इसके नीचे हो गया 315 बटे 5 बराबर 2 पे घात n माइनस 1। तो 5 से काटिए, 5 6 29 और 5 3 15। तो ये हो गया 63 बराबर 2 पे घात n माइनस 1। तो आप क्या करेंगे कि माइनस 1 इधर ले आएंगे तो 64 हो जाएगा। 63 धन 1 बराबर 2 पे घात n, तो 64 बराबर 2 पे घात n या 2 पे घात n। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बगल में 2 पे घात n बराबर 64 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 माने 2 पे घात 6। तो n बराबर हो गया 6। ये पूछ रहा है कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n 6 आ गया। अंतिम पद एक सूत्र होता है अंतिम पद का मतलब हम tn भी कह सकते हैं या फिर l भी कहें। tn बराबर a r पावर n माइनस 1। तो हम ये लिखेंगे n के जगह 6 लिखेंगे। तो a के जगह a का मान 5 दिया है, r का मान 2 है, यहाँ 6 माइनस 1। तो 5 गुणित 2 पे घात 5, तो 5 गुणित 2 पे घात 5 का मान होता है 32। तो 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16। तो अंतिम पद 160 है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं अंतिम पद बराबर 160। ठीक है, लिखिए। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 9 है। ये कह रहा है कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है, तीसरे और 5वें पदों का योगफल 90 है। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर नहीं, सार्वनुपात। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r है, सार्वनुपात r है, प्रथम पद a है। तो प्रश्न में दिया है कि प्रथम पद a बराबर 1। अब देखिए सूत्र है एक n वां पद का। तो an बराबर होता है a r पावर n माइनस 1। इससे हम क्या करेंगे, कह रहा है प्रश्न तीसरे और 5वें। तीसरे का मतलब हुआ बच्चों a3। तो a3, तो यहाँ a इंटू r पावर
3 माइनस 1 इक्वल टू हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 1 रख देते हैं इंटू आर ज्ञात करना है, यहाँ हम 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो अर्थात आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, तथा A5 पाँचवा पद कह रहा है, तो ए आर पावर 5 माइनस 1 कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 और आर पावर 4 हो गया, तो आर पावर 4। अब कह रहा है इनका योग जो है 90 दिया है, मतलब इसके कहने का है कि A3 प्लस A5 बराबर 90। तो A3 की वैल्यू है R पावर 2 और A5 की वैल्यू है R पावर 4 बराबर 90। तो हम इसको अंदर ले आएंगे, इस रूप में लिखेंगे, या R पावर 4 प्लस R पावर 2 माइनस 90 बराबर 0। 90 का ऐसा खंड करते हैं कि घटाने पर 1 आवे तो 10 9 90। यहाँ हो गया R पावर 4 प्लस 10 माइनस 9 R पावर 2 माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ R पावर 4 प्लस 10 का गुणा 10 R पे घात 2 माइनस 9 R पे घात 2 माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आर पे घात 2 प्लस 10 बचेगा, आर पे घात 2 प्लस 10 और फिर माइनस क्या करेंगे आप, यहाँ 9 कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0। अब आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन कर लिए, आर स्क्वायर प्लस 10 तो बचा आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ये आप कहेंगे जब आर स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0 तब आर स्क्वायर बराबर माइनस 10। अब यहाँ यार का मान नहीं निकलेगा क्योंकि काल्पनिक संख्या हो जाएगी, माइनस में है इसलिए। तो दूसरा ब्रैकेट है कि जब आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 तब आर स्क्वायर बराबर, ये माइनस इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या आर की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस 3। तो जो सार्व अनुपात है उसका मान ये प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली विविध है 9 की। 10वां सवाल है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद दिए गए हैं और तीनों का योगफल 56 है। इनमें से हम एक साथ 21 घटाते हैं तो समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए आर स्क्वायर हैं, इनका योग ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 56। ए कॉमन कर लिया गया, 1 प्लस आर स्क्वायर और यहाँ 56 है, इसको समीकरण 1 मान लिया गया। अब क्या करेंगे कि इन संख्याओं में इन संख्याओं में एक साथ 21 घटाने पर प्राप्त संख्याएं ए माइनस 1 ए आर माइनस 7 ए आर स्क्वायर माइनस 21 समांतर श्रेणी में हैं। तो जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो दूसरी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुणित ए आर माइनस 7, पहली ए माइनस 1 और तीसरी ए आर स्क्वायर माइनस 21। 2 का गुणा कर लेते हैं तो 2 ए आर माइनस 2 सते 14, 2 सते 14 हो गया। और यहाँ a प्लस ए आर स्क्वायर 21 में 1 जुड़ गया, 22 हो गया। अब देखिए माइनस 14 तो यहीं है, माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस 22 हो जाएगा। a और 2 ए आर इधर लिए तो माइनस 2 ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर। अब क्या घटाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ a कॉमन करते हैं तो 1 माइनस 2 आर प्लस आर स्क्वायर,
या करते हैं इसको पहले लिखते हैं और 8 को बाद में। तो a1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर बराबर 8 समीकरण 2 हो गया। तो बगल में देखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 में हम भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 से दे रहे हैं 1 में, तो a1 प्लस आर स्क्वायर बटे में क्या कह रहे हैं आप, a1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर बराबर 56 बटे, अब देखिए 8 है, यहाँ 8 है तो 8 करते हैं, 8 के 8, 8 सत्ते 56 हुआ, इससे कट गया कि नहीं कटा। अब देखिए तिरे गुणा करेंगे, 7 का इसमें गुणा होगा तो 7 1 के 7 माइनस 7 दूनी 14r प्लस 7r स्क्वायर, यहाँ तो 1 है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 7r स्क्वायर, देखिए सबको पहचानता करना है, सबको इधर ले आओ और यहाँ माइनस 14r इधर आ गया तो माइनस r, फिर प्लस 7 है इधर अंदर आया तो माइनस 1 बराबर 0। देख रहे हैं आप, तो यहाँ घटाएंगे तो 6r स्क्वायर 14 1 15r और 7 में से 1 निकल गया 6 बराबर 0। तो आप ये देख रहे हैं कि 6 का गुणा 6 में 36, 36 का ऐसा गुणा, ऐसा खंड किया जाए कि जोड़ने पर 15 आवे, तो 9 ये क्या कहते हैं, ये 36, यहाँ देख लीजिए 36 का खंड, तो ऐसा देखिए 36 1 के 36 और 18 दूना 36 हो गया, 12 तियाँ 36, ये सही है, 12 तियाँ 36, ठीक है। तो यही लिखते हैं 6r स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3r प्लस 6 बराबर 0, 6r स्क्वायर माइनस 12r, इसका गुणा इसमें तो माइनस हो गया 3r प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ देख लीजिए 6r कॉमन हो गया तो r माइनस 2 माइनस 3 कॉमन हुआ तो r माइनस 2 बराबर 0। अब r माइनस 2 कॉमन करेंगे तो 6r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए वही हाई स्कूल की तरह क्या करेंगे आप, जब r माइनस 2 बराबर 0 तब r बराबर 2, और फिर दूसरा ब्रैकेट देखिए यहाँ 6r माइनस 3 बराबर 0, तब क्या करेंगे आप देखिए 6r इक्वल टू 3, या यहीं देख लीजिए, देखिए यहाँ r इक्वल टू 3/6, 1 दूनी तो 1/2 आया। देखो बच्चों यहाँ देखो, ये यहाँ देखना है आपको देखना है, देखिए हाँ r का मान देखिए, यहाँ देखिए r का मान ये, तो आप यहाँ जगह न होने के कारण ऐसा यहाँ दिखाया जा रहा है। तो देखिए r का मान 2, एक तो 2 आया है, दूसरा एक में 2 आया है, 2 मान हैं r के, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे, देखिए यहाँ देखिए ध्यान यहाँ होना चाहिए, a1 प्लस r की जगह 2 रखेंगे तो 2 हो गया प्लस, और देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का आवर क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे बराबर क्या है 56 है। तो देखिए 4 2 6 1 7, a गुणित 7 बराबर 56, तो a बराबर हो गया 56/7, 7 और 56, a का मान 8 आ गया, a का मान 8 आ गया। तो देख लीजिए यहाँ संख्याएं क्या होंगी, बड़े शार्ट में देखिएगा संख्याएं क्या हैं भैया, देखो यहाँ a की जगह 8 तो 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 रखेंगे और 8 की जगह 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 8 32, 4 32, ठीक है, ये हो गई, ये संख्या हो गई। और उसके बाद एक बात और है, r का मान 1/2 रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ समीकरण 1 में r बराबर 1/2 रखने पर, देखते रहिए
तो यहाँ रखें कहाँ भैया, देखो यहाँ ए ब्रैकेट में 1 प्लस, अब यहाँ रखेंगे यार जगह 1/2 और 1/2 का आवर क्या होगा बच्चों, ऐसा कर देते हैं 56। तो यहाँ ए 2 1 के 2 1 3/2 धन 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 बराबर 56 हुआ। तो ए गुणे देखिए 4 लस हो गया, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 धन 1 बराबर 56। तो ए गुणित 7/4 बराबर 56। तो ए बराबर 56 गुणित 4/7 7 8 56 8 4 32। तो अब संख्याएं क्या मिली भैया, देखो इनसे संख्याएं मिली क्या 32। और उसके बाद जब यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ देखिए कहाँ रखना है आपको, हाँ यहाँ रखना है। तो आर का मान रखेंगे 1/2 और 32 का आधा कर देंगे तो 16 हो गया, और एक और है यहाँ 8। तो ठीक है, हाँ भैया अब आप नोट कर लीजिए। ठीक, 11 कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद इस्माल सार्व अनुपात आर तथा पदों की संख्या 2n है, क्योंकि सम कह रहा है इसलिए 2n। तो हम लिखेंगे इनका योगफल। तो जो इनका योगफल है मतलब जितने पद दिए गए हैं, तो यहाँ प्रथम पद a और r पे घात 2n-1 अपान r-1। तो ये हो गया, चूँकि ये सूत्र होता है ना यस n बराबर a r पावर n-1 बटे r-1, ये फार्मूला होता है। तो अब क्या कर रहा है कि विषम स्थान पर, तो यहाँ लिखे विषम स्थान पर रखे गए पद a r पावर 4 ये विषम स्थान रखे गए हैं का योग बराबर। अब देखिए यहाँ प्रथम पद तो ये है, लेकिन सार्व अनुपात जो है वो r² है। तो r² यहाँ कहा जाए कि n पदों तक, तब यहाँ लिखेंगे योग। ठीक है, n पदों तक, तो पावर n-1 अपान r² -1। यहाँ देखिएगा ये ऐसे, तो एक लाइन और आगे a, और यहाँ क्या हो गया r पावर n का गुणा 2 में, तो 2n और -1 बटे r, एक में जोड़ देते हैं और दूसरे में घटा देते हैं। ठीक है, a² - b²। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न के अनुसार प्रश्न ये कह रहा है कि सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बराबर 5 गुणित विषम स्थान पर रखे पदों का योग। विषम स्थान पे जो पद रखे गए उनका योग 5 गुना है। तो सभी पदों का योग बच्चों देखो यहाँ ये है a r पावर 2n-1 अपान r-1 बराबर में 5 गुणित, ये विषम स्थान वाले क्या हैं a r पावर 2n-1 अपान r+1 एक में और दूसरे में r-1। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखते रहिए, a से a कट गया, r पावर 2n-1 से r पावर 2n-1 कट गया,
r-1 से r-1 कट गया तो यहाँ बचा 1। तो देख लीजिए यहाँ बगल में देखते हैं तो यहाँ बचा क्या 1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5 और बटे में क्या है r+1 ये बचा है r+1। तेरे गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा r+1 बराबर 5, तो r बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4, तो r सार अनुपात आ गया 4। ठीक है, यही पूछ रहा था कि सार अनुपात क्या है, सार अनुपात 4 आ गया, नोट कर लीजिए। का प्रश्न नंबर 12 है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 दिया है और अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि इसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी कौन कौन है, समांतर श्रेणी के कौन कौन पद हैं। माना समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से n पदों तक। तो यहाँ प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर 56। देखिए 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो a यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये 4a हो जाएगा, d और 2d जुड़ेगा 3d और में 3 में, तो ये हो गया 6d बराबर 56। a का मान प्रथम पद दिया हुआ है 11, तो यहाँ 11 रखेंगे, प्लस 6d इक्वल टू 56, गुणा करेंगे तो 44 प्लस 6d बराबर 56, तो ये 6d बराबर हो जाएगा 56 माइनस 44, तो 6d बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 12 आएगा, d बराबर हो गया 12/6, 6 से भाग करेंगे तो 2 बार, d का मान 2 आ गया। अब कह रहा है अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है, तो हम मान लेते हैं कि अंतिम पद क्या है। माना अंतिम पद tn है, तब अब ध्यान दीजिए कि अंतिम पद जब tn है तो हम यहाँ लिखते हैं tn प्लस, तो tn से कम हो जाएगा, तो tn -1 उससे कम होगा, tn -2 उससे कम होगा, tn -3 बराबर हो गया 112। देख लीजिए 4 पद हैं, 1 2 3 4। अब nवां पद के लिए फार्मूला देखिए होता है समांतर श्रेणी के लिए, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद के लिए, प्लस यहाँ n-1वां पद के लिए a प्लस n-1 और -1, फिर d, फिर a प्लस n-2 -1, फिर इसके लिए यहाँ d रहेगा, ये प्लस a प्लस n-3 -1 इंटू डी बराबर है 112। ये हुआ, देखिए ए यहाँ जुड़ेगा, हो जाएगा 4a प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ n-1d, n-1d प्लस यहाँ -1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -2 और d रहेगा, प्लस यहाँ 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, तो n-3d प्लस इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 4, ये d बराबर 112। तो हम क्या करेंगे कि a का मान और d का मान दिया है, रख देते हैं। a के जगह लिखेंगे, a का मान दिया है 11, तो एक जगह 11 प्लस यहाँ हम d कॉमन कर लें। चलिए d कॉमन करते हैं तो यहाँ बचा n-1 प्लस n-2 प्लस
n-3 प्लस n-4 बराबर 112। तो 11 चौक 44 हो गया, प्लस d का मान 2 रखेंगे क्योंकि 2 अभी निकाले हैं यहाँ d का मान, और यहाँ देखिए n 4n हो गया। अब जोड़ेंगे, 1 में 2 जुड़ा 3, 3 6 4 10, ये हो गया बराबर है 112। हम क्या करेंगे यहाँ कि 44 प्लस 2 का गुणा 8n माइनस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 हम 20 हो जाएगा बराबर 112। यहाँ 8n लिखेंगे, 44 में से 20 घट जाएगा तो 24 आएगा बराबर 112 है। तो 8n बराबर 112 माइनस हो जाएगा 24, अब घटाएंगे तो 8n बराबर देखिए 12 में से 4 निकल गया, 8 4 12, यहाँ बचा 10 में से 2 निकला 8, तो n बराबर हो गया 88/8, कटने पर आ जाएगा 11। तो यहाँ देख लीजिए पदों की संख्या बराबर 11, ये आंसर होगा। 11 पद होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 को, यदि a प्लस बी एक्स अपान a माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स अपान b माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स अपान c माइनस डी एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं। इन्हें दिखाना है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देख लीजिए, पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे, ए प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स अपान बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स अपान सी माइनस डी एक्स। ये जब इस प्रकार के सवाल होते हैं तब हम एक नियम लगाते हैं, उसका नाम है योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात नियम से, तो योगांतरानुपात का मतलब होता है योग और अंतर का अनुपात। तो क्या करेंगे, अंश में हर को जोड़ेंगे और फिर बटे में क्या करेंगे, अंश में से हर को घटा देंगे। तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स में जोड़ेंगे a माइनस बी एक्स और बटे में क्या होगा, a प्लस बी एक्स में से इसी हर को घटा देंगे, माइनस a प्लस बी एक्स, फिर बराबर यहाँ भी वही बात होगी। देख लीजिए, b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स, फिर नीचे b प्लस सी एक्स माइनस b प्लस सी एक्स, फिर बराबर में लिखेंगे c प्लस डी एक्स प्लस c माइनस डी एक्स, फिर रटे में c प्लस डी एक्स माइनस c प्लस डी एक्स। अब देखिए कुछ कट रहे हैं, तो प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स माइनस सी प्लस डी। तो देखिए जो बचता है हम उसको लिखेंगे, a और a बचेगा जुड़ेगा तो 2a और नीचे बी एक्स जुड़ेगा तो 2bx, फिर बराबर है यहाँ 2b और नीचे हो जाएगा 2cx बराबर यहाँ 2c बटे 2dx। देखिए ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2 कट गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसके हर में, सबके हर में x है तो x हट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे a अपान b बराबर b अपान c बराबर c अपान d। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। जब इस प्रकार के बटे में होते हैं तो दी गई संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।